हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो चंद्रमा किस ग्रह का नहीं है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र यानी वीनस और बुध यानी मरकरी। बाकी बृहस्पति शनि का भी है, यूरेनस नेपच्यून का भी है और नेपच्यून मंगल का भी है। ठीक है ना। अगला सवाल है, सूर्य की चमकती सतह को के रूप में जाना जाता है? फोटोस्फेयर, वायुमंडल, वर्णमंडल या स्थलमंडल? तो अपनी जो सूर्य की चमकती सतह होती है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो फ्रेंड, आकाशगंगा के निकट जो सर्पिल गैलेक्सी है वो है आपकी कौन सी? एंड्रोमेडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है कहलाता है? तो फ्रेंड, वह स्रोत जहाँ सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको हम बोलते हैं उम्ब्रा। राइट आंसर होगा हमारा उम्ब्रा। और जहाँ पे हल्का हल्का प्रकाश अगर आता है, आपसे पूछे हल्का हल्का प्रकाश आता है तो आप आंसर लाएंगे पेनुम्ब्रा, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला सवाल है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप से खींचने के कारण बनता है? तो क्या बनता है? वसंत ज्वार बनता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ऊष्मा बजट क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एसएससी में इस सवाल को पूछा गया है। फ्रेंड, ऊष्मा बजट जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा बजट। अगला सवाल है, उत्तर ध्रुव प्रभा यानी ऑरोरा बोरेलिस के बारे में जो कि कौन सा कथन सही है? तो ऑरोरा बोरेलिस आपने डिस्कवरी वगैरह जब चैनल पर देखा होगा तो वहाँ दिखाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर डालिएगा, ऑरोरा बहुत अच्छा दिखाई देता है, ये ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देती है। तो राइट आंसर हमारा ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये पृथ्वी के आकाश में प्रदर्शित एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है जो बना होता है ग्रीन रंग का प्रकाश दिखाई देता है ये। और मैक्सिमम ये जो पोल होते हैं ना हमारे वहाँ पे दिखाई देता है, आर्कटिक वगैरह में, नॉर्वे वगैरह साइड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? स्थलीय ग्रह का मतलब जिसपे स्थल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है हमारा क्या? अरुण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, धूमकेतु शब्द प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। लंबे बालों वाला तारा धूमकेतु का इस अर्थ है। और इस शब्द को जब सबसे पहले बोला धूमकेतु शब्द का जब प्रयोग किया गया तो किया गया था यूनानियों के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? ये तो बच्चों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो हमारा जो सौर मंडल है वो मिल्की वे का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो फ्रेंड, जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्ण चंद्र पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अपसौर घटना कब होती है? एक होती है उपसौर और एक होती है अपसौर। तो अपसौर का मतलब होता है जो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। तो राइट आंसर होगा वो होती है जुलाई में, 4 जुलाई को। और अगर आपसे पूछेगा अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो वो होता है जनवरी में। ठीक है ना। अगला सवाल है, महाद्वीप के प्रभाव के लिए उत्तरदायी दोलन ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल के कारण था। ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, जो ध्रुवीय पलायन बल होता है इसका संबंध है पृथ्वी के घूर्णन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कहलाते हैं? तो आपने देखा होगा सूर्य के चारों छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े चक्कर लगाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं उल्का पिंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अगला सवाल है, कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये विश्वत इसको बोलते हैं। तो विश्वत का फ्रेंड इसका मतलब जो होता है ना, इसका आप पहले मतलब समझ लीजिए। जो विश्वत का मतलब होता है इसका मतलब होता है जब पृथ्वी पे दिन और रात जब बराबर होते हैं, दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। तो ऐसा कब होता है? ऐसा साल में 2 बार होता है, एक होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ये 2 डेट भी आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी ध्रुव सूर्य को झुका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब झुका नहीं होगा तभी वो दिन और रात बराबर होंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति चक्कर लगाती है? देखिए तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने। तो फ्रेंड, पृथ्वी है सूर्य के चारों जो चक्कर लगाती है उसकी जो स्पीड होती है वो है 67,000 मील प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसको भोर का तारा भी कहा जाता है।
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने कुल चंद्रमाओं के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है? तो फ्रेंड बृहस्पति के 79 उपग्रह होते हैं, ये तो सही है हमारा। नेपच्यून के 14 होते हैं, ये भी सही है। पृथ्वी का 1 है चंद्रमा हमारा, ये भी सही। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मंगल के 4 नहीं होते, मंगल के होते हैं 2। फोबोस, ये पूछा हुआ सवाल है, आपको याद रखना इनके नाम भी, फोबोस और डिमोस। तो कितने चंद्रमा हो गए मंगल के? तो मंगल के 2 चंद्रमा हो गए। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये साइंस के क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला सवाल है, भूमध्य रेखीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो फ्रेंड जो भूमध्य रेखीय और कक्षीय तल हैं एक दूसरे से 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम को चलते दिखा प्रतीत होते हैं? तो पूर्व से पश्चिम चलते प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा है एक ही जगह पे दिखता है। आप जब उसको देखेंगे तो एक ही जगह आपको दिखेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीजन ये होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती है, तो इसलिए हमको जैसे लगा देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? देखिए चंद्रमा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड चंद्रमा की एक अवस्था होती है जिसमें चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता। वो कब होता है? वो होता है हमारा अमावस्या में, सबको पता है। अगला सवाल है, वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है? भालू के आकार का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सप्तऋषि तारामंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए किस चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमको पूरा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे ये छोटा होता जाता है। आप देखते हैं छोटा होते होते एक दिन गायब हो जाता है। तो किस दिन गायब होता है? 15वें दिन गायब हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? तो प्लाज्मा शब्द जब भी कहीं आएगा इसका मतलब है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। प्लाज्मा आपने साइंस से पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बहुत कम तापमान नहीं, बहुत अधिक तापमान, हम इसको आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है? तो युद्ध के जो रोमन देवता कहा जाता है वो कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन नंबर डी। तो आप क्वेश्चन ऐसे करते हैं जैसे हम कर देंगे, मंगलकारी काम हो, आपका मंगल हो, अमंगल यानी आपका विनाश हो, तो मंगल अमंगल, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है फ्रेंड्स वो है 5.97 गुणा 10⁴ kg, ऑप्शन नंबर टी। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आर्कटिक वृत्त जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये तो सही है हमारा। मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में है, ये गलत है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, ये तो सही है। अंटार्कटिका वृत्त भी भूमध्य रेखा दक्षिण में, ये भी सही है। आर्कटिक जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, सही बात है। और अंटार्कटिका जो है भूमध्य रेखा दक्षिण में, भी सही है। तो जो गलत वाला पूछा है वही हमारा सही आंसर, एक्चुअली इसका आंसर बी ही होगा हमारा। अब कैसे? देखो मकर रेखा जो पूर्वी गोलार्ध में नहीं है, मकर रेखा जो है सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल है, तो फ्रेंड यहाँ हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।